आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदी क्षितिज भाग 2 में काव्य में पाठ 8 कन्यादान। कन्यादान एक कविता है और इसे लिखा है ऋतुराज ने। कवि ऋतुराज ने कन्यादान कविता के माध्यम से शादी के बाद स्त्री जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों के बारे में एक संदेश देने की कोशिश की है। कविता में विवाह के पश्चात बेटी की विदाई के वक्त एक माँ अपने जीवन के सभी अच्छे व बुरे अनुभवों को निचोड़कर एक सही व तर्क संगत सीख देने की कोशिश करती है ताकि उसकी बेटी ससुराल में सुख व सम्मान पूर्वक जी सके, हिंसा, अत्याचार व शोषण के खिलाफ आवाज उठा सके। कविता में माँ परंपरागत माँओं से बिल्कुल भिन्न है, जो अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों से हटकर सीख दे रही है। इस तरह नहीं कि जो आम माएँ कहती हैं कि भाई तुम्हें जो तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो तुम उसे सहती रहो, ऐसा नहीं कह रही माँ। यहाँ पर कुछ अलग हटकर कहने की कोशिश माँ कर रही हैं। कन्यादान करते समय माँ को ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने जीवन की सारी जमा पूंजी दान कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी बेटी के लिए चिंतित भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बेटी अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है। वह अपने नए जीवन व ससुराल में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को समझकर उनका सामना कर सके। माँ को लगता है कि उसकी बेटी भोली और नादान है। उसने अपने जीवन में अभी तक सिर्फ सुख ही सुख देखा है। उसे दुख व परेशानियों को बांटना या उनसे निकलना नहीं आता है। ससुराल में बेटी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए माँ अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से सीखी हुई अपनी प्रामाणिक सीख को अपनी बेटी को देने की कोशिश करती है। माँ अपनी बेटी को 4 बड़ी सीख देती हैं। पहली सीख में माँ बेटी से कहती है कि कभी भी अपने रूप सौंदर्य पर अभिमान मत करना, क्योंकि यह स्थायी नहीं होता। दूसरी सीख में माँ कहती है कि आग का प्रयोग हमेशा खाना बनाने के लिए करना, लेकिन अगर किसी के द्वारा इसका प्रयोग जलाने के लिए किया जाए तो उसका पुरजोर विरोध करना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने या जलाने के लिए नहीं। यहाँ पर कवि उन लोगों पर अपने शब्दों से तीक्ष्ण प्रहार कर रहे हैं जो लोग दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते हैं। तीसरी सीख में माँ कहती है कि महिलाओं का वस्त्र और आभूषण के प्रति विशेष मोह होता है, लेकिन तुम इन सब का मोह कभी मत करना, क्योंकि ये ही जीवन के सबसे बड़े बंधन बन जाते हैं या महिलाओं के पैर की जंजीर बन जाते हैं। और अंतिम सीख देते हुए वह कहती हैं कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात मर्यादा, लज्जा, शिष्टता, विनम्रता, ये सभी स्त्री सुलभ गुण हैं। इनको तुम बरकरार रखना, लेकिन इन्हें कभी अपनी कमजोरी मत बनने देना। अन्याय और अत्याचार का हमेशा डटकर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ जरूर उठाना। उसे सहना नहीं है और क्या करना है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी जरूर है। अब कविता क्या है हमारी। आज मैंने इस वीडियो में कविता को भी लिख लिया है ताकि आपको अपनी बुक ना देखनी पड़े। कविता क्या है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहाँ तक ये कविता की लाइनें मैंने लिखी हैं और इसके बाद इसका भावार्थ देखते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने कन्यादान करते वक्त एक माता के दुख को बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते वक्त या बेटी की विदाई करते वक्त माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक व प्रामाणिक था। बेटी ही माँ के सबसे निकट व उसके जीवन के सुख दुख में सच्ची सहेली होती है। अब जब वही उससे दूर जा रही है तो माँ को कन्यादान करते वक्त ऐसा लग रहा है मानो अपने जीवन की अनमोल आखिरी पूंजी को दान करने जा रही है। अब देखते कविता की दूसरी लाइनें। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की इस ये लाइनें मैंने लिखी। अब इसका भावार्थ देखते हैं। यहाँ पर इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की अभी इतनी सयानी या परिपक्व नहीं हुई है कि वह दुनियादारी की बातों को समझ सके।
वह अभी भी भोली भाली व मासूम ही है। उसने अपने मायके में सिर्फ सुख और खुशियों को ही देखा है। दुख और परेशानियों के बारे में उसे ना तो अभी कुछ पता है और ना ही उसे अपने दुख व परेशानियों को बांटना या हल करना आता है। अभी तो उसके सामने काल्पनिक सुखों की एक धुंधली सी तस्वीर है। उसे व्यवहारिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियां, कठिन परिस्थितियों व संघर्षों के बारे में उसको अभी कुछ भी अंदाजा नहीं है। अब देखते कविता की लाइनें। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो आइए देखते हैं इन लाइनों का अर्थ। उपरोक्त पंक्तियों में माँ अपनी बेटी की विदाई के वक्त जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख उपहार स्वरूप दे रही है, जो जीवन भर उसके काम आएगी। माँ कहती है कि शीशे या पानी में अपनी सुंदरता का प्रतिबिंब देखकर, प्रतिबिंब अर्थात परछाई देखकर ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि यह अस्थाई है। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने या रोटियां सेकने के लिए ही करना, लेकिन अगर आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हुए देखो तो तुरंत उसका विरोध करना। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष करना चाहते हैं जो दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। वस्त्र और आभूषण महिलाओं को बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन माँ वस्त्र और आभूषणों को सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तु न मानकर इनको महिलाओं के लिए एक बंधन मानती है। इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि वस्त्र और आभूषणों के लालच में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये सब ही तो महिलाओं के लिए किसी बंधन से कम नहीं है। यही सबसे बड़े महिलाओं के बंधन होते हैं। अब देखते हैं कविता की जो आखिरी लाइन है वो क्या है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को अबला व कमजोर नारी की जगह एक सशक्त व मजबूत इंसान बनने को कहती है, ताकि वह अपनी सुरक्षा व अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर हर विपरीत परिस्थिति का पूरी दृढ़ता के साथ सामना कर सके, क्योंकि लोग महिलाओं को कमजोर समझकर उनका शोषण व अत्याचार करते हैं। इसलिए माँ कहती है कि अपने खिलाफ होने वाले अन्याय और अत्याचार को हमेशा डटकर सामना करना। आप कोई भी अत्याचार होती देखो तो उसका क्या करना, सामना करना, और उसके खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाना, कभी भी हिम्मत मत हारना। तो स्टूडेंट्स, ये थी कविता कन्यादान। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसकी जो अर्थ था, इसका अर्थ, और जो अगर आप समरी लिखना चाहते हैं, केवल उसका सारांश लिखना चाहते हैं, तो इसलिए भी ये कविता आपको बहुत काम आएगी। और अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो और इसकी व्याख्या अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।